देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। किसानों की समस्या के निराकरण पर मंथन, वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार। ब्रह्मकुमारी जाबू रोड के शांतिवन में संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू, राष्ट्रीय संयोजिका बीके तृप्ति और बीके सुनंदा, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने 4 दिवसीय एनुअल मीटिंग का उद्घाटन किया और इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य बताया। आज के दिन में भी कितने भी हमारा विंग है, 20 विंग है, परंतु सबसे बड़ा विंग है तो कौन सी है? रूरल विंग की है, महिला विंग। ये विंग में मेंबर बन करके सेवा करने का जो इच्छा होता है, वो सबसे बड़े अपने आप को एक सेल्फ रेस्पेक्ट का, आत्म गौरव की, आत्माभिमान का एक सूचक है। विश्व परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य और उसमें विशेष सेवा जो अभी रही हुई है वो है प्रकृति परिवर्तन की। और मैं समझता हूँ प्रकृति की सेवा जितना हमारा ये प्रभाव कर सकता है उतना दूसरे नहीं कर सकते हैं। आत्मनिर्भर किसको कहा जाता है, दोनों बातों को हम ध्यान रखेंगे। एक है जो प्रैक्टिकल में आत्मनिर्भर किसान, अपना खाद, अपना बीज बनाना, जो कर्ज मुक्त हो सके, ऋण मुक्त होकर के वो खेती कर सके, वो बातें तो हम उनको सुनाएंगे। लेकिन सच्ची आजादी क्या है? वो है इन विकारों और व्यसनों से। जो राजयोग या हमारी आध्यात्मिकता किसानों को सशक्त बनाएगी। सशक्त किसान ही आत्मनिर्भर किसान हो सकता है। देश भर के किसानों को शाश्वत यौगिक खेती के जरिए कृषि में उत्तम पैदावार करने की जानकारी दी गई। राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए जीवन को तनाव मुक्त और व्यसन मुक्त बनाने की प्रेरणा देना। आत्मनिर्भर किसान अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य व गांव में महासम्मेलन की रूपरेखा तैयार करना, सरकार के साथ मिलकर सेवा करने के लिए मार्गदर्शन करने की प्लानिंग करना ही राष्ट्रीय महासभा का उद्देश्य रहा। यह आयोजन शांतिवन की मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ था, जिसमें देश भर से प्रभाग के 300 सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। विशिष्ट लोगों ने कहा, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ब्रह्मकुमारी सेंटर जरूर जाना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव और महाशिवरात्रि का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के सुन्नी उप सेवा केंद्र द्वारा ओम शांति हॉल से किया गया, जिसमें 300 लोग सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में तहसीलदार सुनील चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। खास मौके पर बीके रेवादास ने अमृत महोत्सव का महाशिवरात्रि से गहरा संबंध बताते हुए कहा कि देश तो 75 वर्ष पहले ही आजाद हो गया था, लेकिन देशवासी आज भी विकारों के गुलाम हैं, जिससे आजादी दिलाने निराकार परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण हो चुका है और इसी के यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है। वहीं आगे तहसीलदार सुनील चौहान ने कहा कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सभी को ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र आना चाहिए। एसएचओ करमचंद ठाकुर ने लोगों को अपराधों से मुक्त होने का संदेश दिया। अंत में प्रभारी बीके शकुंतला समेत सभी अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर विषय पर मदनपल्ली सेवा केंद्र द्वारा जीपीएच स्कूल के ग्राउंड में कार्यक्रम और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मौके पर आरडीओ मुरली कृष्णा ने कहा कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को हमें महत्व देना है और उसकी रक्षा करनी है। ग्रामा ज्योति सोसाइटी के डायरेक्टर बी सुभद्रा ने कहा कि वर्तमान समय युवा जो अपने मूल्य खो चुके हैं, उसे फिर से धारण करना होगा। इस दौरान ब्रह्मकुमारीज और बीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलकर 75 फीट की भारत देश की रंगोली बनाई और जिन बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उन्हें प्रेरित कर सर्टिफिकेट भी दिया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मावती का इस आयोजन में मुख्य योगदान रहा। वर्तमान समय नकारात्मक विचार अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं, ये कहना था माउंट आबू के वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान का, जो महाराष्ट्र के कवठे महाकाल सेवा केंद्र द्वारा विकास सोसाइटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे थे। वही सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना, ताजगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके निवेदिता, पूर्व नगर सेवक चंद्रशेखर सकरे और कांग्रेस नेता भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए। किसी ने सकारात्मक विचारों का स्रोत आध्यात्मिकता है, इस बात पर जोर दिया, तो किसी ने संस्था के प्रयासों को सराहा। परमात्मा ने कहा हुआ है, आगे चल करके ऐसी बीमारी आएगी जिसकी कोई दवाई नहीं होगी। इसलिए अभी से हमें क्या करना है? इस आध्यात्मिकता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखना है।
मध्य प्रदेश के बीना सेवा केंद्र से नशा मुक्ति का संदेश लेकर युवाओं की बाइक यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा का 5 दिन में 50 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है। यात्रा को बीना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज और अन्य मुख्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा के माध्यम से जीवन में अपना श्रेष्ठ लक्ष्य पाने के लिए उत्साहवर्धन करना, व्यसन मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैविक यौगिक खेती, देश प्रेम, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महत्व, जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, आध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन का महत्व आदि बातों को बताया जाएगा। अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र भोपाल में मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्था गलियासो डैम में युवाओं का प्रोग्राम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उप निदेशक सुरेंद्र शुक्ला, स्थानीय प्रभारी बीके अंजू, बीके दिव्या समेत कई लोग मौजूद रहे। बीके बहनों ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए चरित्रवान गुणवान युवा बनने का सभी को लक्ष्य दिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।